राजनीति का एक डायलॉग है, राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते हैं बल्कि उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि समय आने पर वो बोल सकें। राजस्थान की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंची थी तो पहला सवाल उठा, सीएम कौन बनेगा। एक और थे 2 बार के सीएम रह चुके अनुभव वाले अशोक गहलोत, तो उनके सामने थे 4 साल संघर्ष करने वाले युवा सचिन पायलट। सीएम तो अशोक गहलोत बन गए, मगर यहीं से कई सवाल खड़े होने लगे जो आए दिन राजस्थान की सियासी आग में घी डालने का काम कर देते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 25 सितंबर 2022 को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में जिम्मेदार नोटिस देने वाले 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। पायलट ने एक इंटरव्यू में गहलोत समर्थक विधायकों पर दबाव बनाने की पार्टी स्तर पर जांच करने को हवा दी है। पायलट ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि गहलोत गुट के विधायकों ने किसके दबाव में इस्तीफे दिए थे, इसकी जांच होनी चाहिए। विधानसभा स्पीकर ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि 81 विधायकों के इस्तीफे मिले थे और कुछ ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफे सौंपे थे, और हलफनामे में ये भी कहा गया है कि कुछ विधायकों के इस्तीफे फोटोकॉपी थे और बाकी को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वो मर्जी से नहीं दिए गए थे। ये इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे। ऐसे में अगर वे अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे तो ये किसके दबाव में दिए गए थे? क्या कोई धमकी थी, लालच था या दबाव था? इस विषय की पार्टी के ओर से जांच करने की जरूरत है। पिछले साल जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशों की अवहेलना करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में ज्यादा देरी हो रही है, और अगर राजस्थान में 25 साल से चली आ रही परंपरा बदलनी है तो जल्द फैसला करना होगा। दरअसल सितंबर में जब कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रही थी तो उसमें पहला नाम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का था। अब जब गहलोत अध्यक्ष के लिए राजी हुए तो सवाल उठा, राजस्थान का सीएम कौन होगा, जिसको लेकर कांग्रेस आलाकमान ने पर्यवेक्षकों का दल जयपुर भेजा, जिन्हें कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक करनी थी। विधायक दल की बैठक कथित रूप से सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए बुलाई गई थी, मगर बैठक से एन वक्त पहले ही गहलोत खेमे के 81 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए और कहा कि बगावत करने वाले विधायकों से कोई सीएम ना बने। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए, और फोन आए कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी, जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों के साथ होने वाली बैठक से पहले गहलोत गुट के विधायकों ने सीएम हाउस में बुलाई गई विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था, और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर एक पैरेलल विधायक दल की बैठक रखी गई थी। विधायक दल की बैठक के रद्द होने के बाद आला कमान ने अनुशासनहीनता मानते हुए गहलोत खेमे के 3 नेता महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर को नोटिस जारी किया था, जिस पर आला कमान अब तक चुप्पी साधे हुए है।